हेलो फ्रेंड्स, पूजा की स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। परवीन की अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इसकी सुहागरात वाली भूख खत्म नहीं हो रही है, जबकि उसका पति उसकी हर दिन 3 से 4 बार प्यार कर रहा है और उसके सूखे खेतों को हरा भरा कर रहा है। लेकिन परवीन तो हवास की पुजारी है, उसका इससे कहां गुजर होने वाला है। इतने में परवीन के पति का ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि वह शादी के लिए 20 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब उसको जाना होगा। अब उसका पति अपनी नौकरी पर वापस चला गया है, जो उसके शहर में से 1000 किलोमीटर दूर है। अब 6 महीने बाद प्रवीण को उसका पति मिलेगा। इधर परवीन के दिन नहीं कट रहे थे, करे तो क्या करे। दिन भर घर के काम में बिजी रहती थी अपने नौकर के साथ, लेकिन रात को कभी कभी अपने पति से बात कर लेती थी, लेकिन बातों से कोई प्यार नहीं होता। अब परवीन रात को गंदी फिल्में देखना शुरू कर देती है, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती है और यह सिलसिला काफी दिनों तक चला रहा। एक दिन दोपहर की बात है, परवीन अपने लैपटॉप पर एक गंदी फिल्म देख रही थी, जिसमें एक मकान मालकिन और नौकर आपस में रोमांस कर रहे थे। या करता देखकर परवीन के अंदर की गर्मी जाग गई और उसने अपने सारे कपड़े हटा दिए, केवल ब्रा और पेंटी पहन के रखे थे। इतने में परवीन का नौकर कमरे में आ जाता है, क्योंकि आज परवीन कुंडी लगाना भूल गई थी। नौकर झट से बोल, मालकिन आप यह कैसे लेटी है। परवीन नौकर को देखकर चौंक गई, बोली, करूं तो क्या करूं, तो तेरे भैया तो चले गए हैं ड्यूटी पर, अभी फिल्म देखते ही मैं गुजर कर रही हूं। क्या तुम मेरी सुखी बंजर जमीन पर हल से खुदाई करेगा और उसको पानी देके हरा भरा करेगा। नौकर पहले मना कर रहा था, लेकिन परवीन के गुब्बारे और उसकी चिड़िया का साइज देखकर उसे यहां रहा नहीं गया और वह राजी और बोला, क्या करना है। प्रवीण बोली, तुम शुरू हो जाओ। इतना बोलते ही नौकर ने परवीन को ऊपर से नीचे तक अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया और उसे माफ कर दिया। इससे परवीन और ज्यादा उत्तेजित हो गई और फिर नौकर ने परवीन की पेंटी और ब्रा खोलकर फेंक दिए और उसके खेत को देख के बोला, यह तो बहुत ही सुख है, अगर इस पर हल की खुदाई नहीं हुई तो यह जमीन बंजर हो जाएगी और फसल देने लायक नहीं रहेगी। तभी परवीन जोर से बोली, तुम अपना हाल से खुदाई इसकी शुरू करो। इतना बोलते हैं, नहीं नहीं। नौकर ने अपना हल निकाला और परवीन के खेत में खोदना शुरू कर दिया। जैसे खुदाई तेज हुई, परवीन चीख पड़ी और जोर से बोली, इतनी तगड़ी खुदाई तुम्हारे भैया भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन नौकर ने और तेजी से खुदाई करना शुरू कर दिया और साथ में उसकी गब्बर का रस भी पीना शुरू कर दिया। ठीक 30 मिनट के बाद हल ने जमीन पर पानी निकाल दिया और जमीन हरी भारी होने लगी। यह देखकर परवीन बहुत ही खुश हुई और उसने नौकर को 1000 रुपए दिए और कहा, इसे बादाम काजू दूध पी लेना और हर रोज मेरे खेत पर तुम ही हल चलाओगे और यह सिलसिला हमेशा चल रहा। इससे दोनों लोग खुश हो गए हैं और उनका नौकर भी। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।